हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए ले आई हूँ 2024 में जो आर का पेपर हुआ था, ठीक है, जो पेपर लीक होने की वजह से निरस्त कर दिया गया था और आगे मार्च 2025 में संभावित है वो पेपर होना। अभी डेट कुछ नहीं आया है कंफर्म। तो उसमें जो सामान्य हिंदी के 60 प्रश्न आ रखे थे आपके, ठीक है, इस पेपर में। पेपर कब हुआ था? 11/2/2024 को हुआ था। तो इसमें सामान्य हिंदी के जो 60 प्रश्न आ रखे हैं उसको आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो ये आपके 60 प्रश्न हैं, ये डिसाइड करते हैं कि अभी जो आपका एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें पेपर का क्या पैटर्न रहेगा, क्वेश्चन कैसे आएँगे। तो इसकी वजह से इसे आप ध्यान से कीजिएगा, ठीक है? और इसी आधार पे आपको आगे की तैयारी करने की ज़रूरत है, ताकि आपके 60 के 60 प्रश्न पेपर में बन जाएँ, ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका, जंगम का सटीक विलोम क्या है? यहाँ पे पूछा गया है जंगम का सटीक विलोम पूछा गया है आपसे, ठीक है, जंगम का सटीक विलोम पूछा गया है। तो जो जंगम का सटीक विलोम होता है वो क्या होगा आपका? अस्थावर होगा, ठीक है। यहाँ पे जंगम का सटीक विलोम क्या होगा? अस्थावर होगा। वहीं पे हम देख लेते हैं स्थूल का, यहाँ पे विलोम क्या हो जाएगा? स्थूल का हो जाएगा सूक्ष्म, ठीक है। स्थूल का क्या हो जाएगा? सूक्ष्म। और उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे? स्थिर। स्थिर का विलोम क्या हो जाएगा? स्थिर का अस्थिर हो जाएगा, ठीक है। स्थिर का अस्थिर हो जाएगा आपका। और भयावह या भयानक है तो भयावह या भयानक का क्या हो जाएगा आपका? रमणीय हो जाएगा, ठीक है, रमणीय हो जाएगा, ओके। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला है हमारा समास शब्द का विलोम पूछा गया है। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है? समास शब्द का विलोम क्या होगा? तो हम देखेंगे समास शब्द का विलोम। तो समास शब्द का विलोम हम देखेंगे क्या होगा। तो समास का हमारा विलोम हो जाएगा व्यास, ठीक है। समास का विलोम क्या हो जाएगा? व्यास। समास का क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। तो विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा उसका, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे संघी संघ का दे रखा है। यहाँ पे एक ऑप्शन है संधि दे रखा है यहाँ पे। तो संधि का क्या हो जाएगा? संधि का विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। संधि का क्या हो जाएगा? विच्छेद हो जाएगा। आगे देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 3 है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 3 में हम देख लेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है हमारा क्या, कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का जो अशुद्ध युग्म है, अशुद्ध युग्म पूछा गया हमसे, तो अशुद्ध युग्म कौन सा होगा? तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि जो अधय 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 ऊपरी है, ये सही है आपका। अधय का ऊपरी विलोम होता है, ठीक है। अघी का विलोम अलग दे रखा है, तो ये आपका अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अघी का अनग नहीं होता है, ये अघी का अनग नहीं होता है, बल्कि अघ का अनग होता है, ठीक है। किसका होता है? अघ का अनग होता है। तो यही आपका अशुद्ध हो जाएगा। बाकी सब सही है। हम देख लेते हैं अधिकतम का क्या अत्यल्प हो जाएगा, ये भी सही है। ईसत का अलम हो जाएगा, ये भी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है कि प्रश्न संख्या 4। तो अवसाद शब्द का यहाँ पे विलोम पूछा गया है हमसे। तो हम देखेंगे अवसाद शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो अवसाद शब्द का विलोम हो जाएगा उल्लास, ठीक है। अवसाद शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उल्लास हो जाएगा हमारा। तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देख लेंगे मसृण का विलोम क्या हो जाएगा। तो मसृण का विलोम हमसे पूछा गया है प्रश्न संख्या 5 में। तो हम देखेंगे कि मसृण का विलोम हमारा हो जाएगा रुक्ष, ठीक है। मसृण का क्या हो जाएगा? हमारा रुक्ष हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 6 दे रखा है। 6 में हम देखेंगे कि अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करना है हमें। तो इसमें हम देखेंगे कि जो अशुद्ध विलोम युग्म है वो कौन सा होगा। तो कर्कश का मधुर होता है, ये आपका सही होगा। अच्छा, यहाँ पे ऐहिक का लौकिक दे रखा है, ऐहिक का लौकिक दे रखा है। तो ये जो है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐहिक का लौकिक ना होकर के ऐहिक का परलौकिक होता है, ठीक है। क्या होता है? परलौकिक। तो ये आपका जो है अशुद्ध हो जाएगा। बाकी ऋजु का वक्र होता है, ये भी सही है। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है, ये भी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है औरस का आपका विलोम दे रखा है, ठीक है। औरस का विलोम क्या होता है? देखेंगे कि औरस का विलोम हमारा पूछा गया है। औरस का विलोम, तो सॉरी, औरस का विलोम हमसे पूछा गया है। तो औरस का विलोम हमारा क्या हो जाएगा? औरस का हो जाएगा दत्तक, ठीक है। औरस का विलोम क्या हो जाएगा? दत्तक, दत्तक हो जाएगा औरस का विलोम, ठीक है।
आगे हम देख लेंगे प्रत्यक्ष का विलोम पूछा गया है हमसे। किसका पूछा गया है? प्रत्यक्ष का। तो प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा? परोक्ष हो जाएगा आपका, ठीक है। प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा। इस प्रकार विकल्प डी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 9 में हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक नहीं है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा विपरीतार्थक नहीं है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ऐश्वर्य का, यहाँ पे एक मिनट, हाँ, कठिन का सरल दे रखा है, ठीक है। कठिन सरल दे रखा है हमें, तो कठिन का सरल जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तरल का ठोस दे रखा है, ये भी हमारा सही विलोम है, ठीक है। तरल ठोस हमारा सही विलोम है। और उसके बाद यहाँ पे कोमल का मृदुल दे रखा है। तो कोमल का जो मृदुल है, ये जो आपका है, ये कोमल का मृदुल, ये सही नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि कोमल का जो विपरीतार्थक शब्द है वो मृदुल ना होकर के वो कठोर होता है, ठीक है। कठोर होता है। तो इस प्रकार यही आपका अशुद्ध है। बाकी कर्कश का मधुर होता है, ये भी सही है। तो इस प्रकार विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे विलोम शब्द पूछा गया है मूक का। तो मूक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा आपका, ठीक है। मूक का क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। तो विकल्प भी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि टोटल 10 प्रश्न आए थे विलोम के। और अभी इससे पहले मैंने विलोम से रिलेटेड जो भी घटना चक्र के पीवाईक्यू दे रखे हैं सारे, आरओ के प्री मेन सब, उसको मैंने करवाया। लगभग 391 प्रश्न है। और आपके सारे प्रश्न बनने की संभावना उसमें से है, क्योंकि सारे लगभग रिपीटेड प्रश्न हैं, ठीक है। आप अगर उसको कर लेंगे तो सारे प्रश्न आपके विलोम से हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे हम प्रश्न संख्या 11 को हम देख रहे हैं हम, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 तक हमारा विलोम शब्द था। 11 को हम देखेंगे कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है हमें। तो वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द इसमें से कौन होगा? तो हमारे पास क्या दे रखा है? वधु, कुआं, आकार और अतिथि, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो वधु है यही केवल शुद्ध शब्द है, ठीक है। वधु जो है आपका शुद्ध शब्द है। ए तो सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। बाकी हम अन्य देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कि अतिथि दे रखा है, आकार अतिथि, ठीक है। और कुआं जो है ये अशुद्ध शब्द हो जाएगा। अच्छा, आकार, आकार का क्या आपका हो जाएगा? आकार होगा, ठीक है। शुद्ध शब्द ये हो जाएगा आपका। अतिथि का आपका जो शुद्ध शब्द हो जाएगा, वो अतिथि का शुद्ध शब्द ये होगा आपका अतिथि, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम दे रखा है हमें कुआं। तो जो कुआं का शुद्ध शब्द होगा, वो कुआं का शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा ये वाला, ठीक है, कुआं। तो इस प्रकार सही उत्तर 11 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दे रखा है, अगला प्रश्न हम देख सकते हैं हमारा है कि प्रश्न संख्या 12 है यहाँ पे। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द हमें चयन करना है। तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो हम देखेंगे कि शुद्ध शब्द में क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो महात्म्य है ये शुद्ध शब्द नहीं है आपका, ठीक है। उसके बाद महात्म्य है, यही आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध शब्द आपका क्या हो जाएगा? महात्म्य। ये शुद्धवर्तनी है, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। बाकी हम अन्य देख लेते हैं। तो ये महात्म्य, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और ये वाला भी महात्म्य, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। आगे हम देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। प्रश्न संख्या 13 हम देख रहे हैं। तो हमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है निम्नलिखित में से। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, अशुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है, ठीक है। तो सब्जी महंगी है यहाँ पे दे रखा है। तो सब्जी महंगी है, ये आपका सही हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य है आपका। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि मोहन ने, ठीक है, मोहन ने मोहन पौधे सींच रहा है, मोहन पौधे सींच रहा है। तो ये आपका जो है ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका सही हो जाएगा। अच्छा, अगला हमारा है कि गीता ने पत्र लिखा। तो गीता ने जो पत्र लिखा, ये वाक्य जो है वो आपका ये भी आपका वर्तनी की दृष्टि से, तो गीता ने पत्र लिखा ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका सही हो जाएगा, ये भी आपका सही है। अच्छा, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। तो उपरोक्त जो यहाँ पे उपरोक्त वर्ड है ये आपका गलत है। इसकी जगह पे आपका क्या हो जाएगा? उपरयुक्त हो जाएगा, ठीक है। उपरयुक्त होगा आपका। तो उपरयुक्त होगा, तो इस वजह से जो विकल्प डी है ये आपका गलत हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक छोटी सी मिस्टेक हुई है पेपर में। महंगी जो है, महंगी में महंगी पे माँ पे छांदबिंदी ना हो करके महंगी आपका जो शुद्ध शब्द हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ए और डी दोनों गलत होगा, ठीक है।
ए और डी दोनों गलत हो जाएगा, अशुद्ध शब्द हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 को। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके समक्ष वो प्रश्न संख्या 14 है। यहाँ पे देखेंगे कि व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो शुद्धवर्तनी क्या हो जाएगा इसमें से। तो जो व्याकरण का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होगा उसके लिए जो एक शब्द प्रयुक्त होगा उसकी शुद्धवर्तनी हमें देखनी है यहाँ पे। तो हम देख लेंगे। तो व्याकरण का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है जो उसको क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे। ठीक है, विकल्प सी, व्याकरण उसको कहेंगे, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में हम देखेंगे कि क्या दे रखा है हमारा, कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्धवर्तनी का हमें चयन करना है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से हमें किसका चयन करना है, शुद्धवर्तनी का चयन करना है। तो इसमें देखेंगे हमारा शुद्धवर्तनी क्या हो जाएगा, शुद्धवर्तनी हमारी हो जाएगी इसमें अक्षौहिणी। ठीक है, अक्षौहिणी, अक्षौहिणी हो जाएगा। तो अक्षौहिणी कहाँ पे है, ये वाला है, ये वाला अक्षौहिणी जो है, विकल्प जी बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये वाला अक्षौहिणी हमारा सही शब्द शुद्धवर्तनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे दे रखा है कि उच्छिष्ट का जो उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द पूछा गया है। ठीक है, उच्छिष्ट का विपरीतार्थक शब्द हमसे पूछा गया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुच्छिष्ट हो जाएगा। ठीक है, उच्छिष्ट का जो विपरीतार्थक शब्द है वो क्या हो जाएगा, अनुच्छिष्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 17 है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 17 में हमसे क्या पूछा गया है कि शुद्धवर्तनी वाला शब्द हमें चूज करना है। तो शुद्धवर्तनी वाला शब्द हम देख लेंगे कि हमारा कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे अनुग्रहित दे रखा है, अनुग्रहित दे रखा है, अनुग्रहित दे रखा है और अनुग्रहित दे रखा है। तो हम देखेंगे कि इसमें से हमारा सही वाला कौन सा हो जाएगा, अनुग्रहित जो है, अनुग्रहित विकल्प सी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है कि निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे पहला दे रखा है कि संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए। दूसरा है सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिया। ठीक है, तुमने रुपए दिया। इसमें से शुद्ध वाक्य पूछा गया है हमसे। तो शुद्ध वाक्य कौन कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें से हम देख लेंगे कि जो संजीव ने मिठाई और पापड़ खाई, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, ये भी आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। और इसके अलावा श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए। ठीक है, तो ये भी आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो तुमने रुपए दिया वाला आपका है ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। इसकी जगह पे हो जाएगा तुमने रुपए, ये वाला जो हो जाएगा आपका ये अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पे हो जाएगा तुमने रुपए दिए। ठीक है, तुमने रुपए दिए, तुमने रुपए दिए जो है ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखेंगे ए बी सी जो है हमारा शुद्ध वाक्य है। तो ए बी सी किस में है, ए बी सी इसमें से किसी में नहीं दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो यहाँ पे केवल ए और बी दो दे रखा है हमें, तो ए और बी के अनुसार हमारा ए और बी वाला जो है वो शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 19 है, हम देखेंगे। तो 19 में हमारा है कि क्या दे रखा है कि आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं, ये हमारा प्रश्न है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, ये एक अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध रूप हमें देखना है। ठीक है, तो इसमें हमारा इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा कि आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आए। ठीक है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आए, ये आपका अशुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, आपको चाहिए था कि आप क्या कहते हैं, रोगी को देख आए, तो इसका शुद्ध रूप हम देख लेंगे। तो आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, तो विकल्प सी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, ये जो इसका क्या हो जाएगा, ये अशुद्ध है, तो इसका ये शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 20 हम देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है। तो निम्नलिखित वाक्यों में से हम शुद्ध वाक्य का चयन करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पहला वाक्य यहाँ पे दे रखा है कि व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है। पहला वाक्य है व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है। दूसरा है महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। तीसरा है कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं।
और चौथा ऑप्शन आपका डी वाला ऑप्शन दे रखा है कि वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत थे। ठीक है, तो इसमें हम देख लेंगे कि जो हमारा पहला ए वाला ऑप्शन है कि व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित है, तो ये आपका जो है अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे उपेक्षित लिखा है, उपेक्षित की जगह पे क्या हो जाएगा, अपेक्षित है। ठीक है, उपेक्षित की जगह पे क्या हो जाएगा, अपेक्षित हो जाएगा। ठीक है, व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है, ये तो शुद्ध होगा। अच्छा, बी देख लेते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई जो हैं महाराज गंगाधर राव की महिषी थी, ये दे रखा है कि महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी, तो ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही है, विकल्प बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला दे रखा है कि कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं, तो इसका शुद्ध, ये भी अशुद्ध वाक्य है आपका, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि कुछ लोगों को मिष्ठान प्रिय होता है, कुछ लोगों को मिष्ठान प्रिय होता है। ठीक है, प्रिय होता है, तो ये इसका सही वाक्य होगा। आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे है कि वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत थे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वे ग्राम की जगह पे वे ग्रामवासियों को जगाने के लिए प्रयासरत थे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम, अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है हमारा स्वेद से उत्पन्न होने वाला एक शब्द। ठीक है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला एक शब्द हमें देखना है, तो स्वेद से उत्पन्न होने वाला एक शब्द क्या होगा हमारा, तो स्वेद से उत्पन्न होने वाला एक शब्द हो जाएगा क्या, स्वेदज। ठीक है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला जो एक शब्द होगा वो हो जाएगा स्वेदज। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो अंडज दे रखा है, अंडज का मतलब हो जाएगा कि अंडे से उत्पन्न होने वाला, और द्विज का मतलब हो जाएगा जिसने 2 बार जन्म लिया हो, और उसमज का यहाँ पे क्या हो जाएगा, गर्मी से पैदा होने वाला। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 22 को। यहाँ पे दे रखा है प्रश्न संख्या 22 में परित्यक्ता। ठीक है, परित्यक्ता का शब्द जो प्रयोग होगा वो किसके लिए प्रयोग होगा, परित्यक्ता शब्द किसके लिए प्रयोग होगा, तो यहाँ पे ये दे रखा है, हम देख लेते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो परित्यक्ता का जो सही मतलब एक शब्द जो प्रयोग हो रहा है परित्यक्ता किसके लिए होगा, तो यह प्रयोग होगा कि उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, ये प्रयोग होता है उसके लिए एक वर्ड परित्यक्ता। ठीक है, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेंगे, अगला हमारा प्रश्न है कि बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होगा, तो जो बाएं हाथ से तीर चलाते हैं उनके लिए प्रयुक्त एक शब्द हमको देखना है, तो बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए एक शब्द हमको देखना है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा सब्यसाची। ठीक है, सब्यसाची हमारा विकल्प डी में दे रखा है, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सब्यसाची मतलब बाएं हाथ से तीर चलाने वाला। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे दे रखा है अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या 24 दे रखा है। इसमें दिया है नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, जो है नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द जो प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कह सकते हैं, तो वो जो एक शब्द प्रयुक्त होगा वो क्या होगा, सदावर्त। सदावर्त जो है वो नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या हमारा 25 है। 25 नंबर में हम देखेंगे कि बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए, बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए जो प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि बरसात बिल्कुल ना होने के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है वो हमारा हो जाएगा, तो हमारा शब्द क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अनावृष्टि। ठीक है, अनावृष्टि हो जाएगा हमारा। अनावृष्टि किसके लिए प्रयोग होता है, तो बरसात बिल्कुल ना होने को जो अभिव्यक्त करने वाला एक शब्द होता है उसे हम अनावृष्टि कहते हैं। इस प्रकार विकल्प बी जो है 25 का हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 26। ठीक है,
प्रश्न संख्या 26 है हमारा। 26 में देखेंगे कि युद्ध लड़ने की उत्सुकता जो होती है, ठीक है, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है हमें। युद्ध लड़ने की उत्सुकता के लिए हमें एक शब्द का प्रयोग करना है, तो हम देखेंगे कि हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा युयुत्सा। ठीक है, युयुत्सा जो है वो युद्ध लड़ने की उत्सुकता के लिए व्यक्त करने वाला एक शब्द है। ठीक है, तो विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा 26 का। 27 नंबर हम देख लेंगे। 27 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, ठीक है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयुक्त होगा, तो हम देख लेंगे यहाँ पे जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द हमारा क्या है, वो क्या हो जाएगा, हमारा शब्द अजर हो जाएगा। ठीक है, हम अक्सर सुने होंगे कि अजर अमर हो गए हैं। ठीक है, तो मतलब जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए अजर शब्द का प्रयोग होता है, तो विकल्प बी हमारा, विकल्प सी जो है हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 28 नंबर प्रश्न को। 28 नंबर प्रश्न में है जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो। ठीक है, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है हमें। तो हम देखेंगे कि जो किसी कार्य के संचालन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग क्या हो जाएगा, आपका हो दत्तचित। क्या हो जाएगा आपका, वो दत्तचित, विकल्प ए। ठीक है, विकल्प ए हो जाएगा दत्तचित। दत्तचित मतलब क्या होता है कि जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो उसके लिए दत्तचित का प्रयोग होता है, तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि अप्रत्याशित, यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 29 नंबर। तो 29 हम देख लेंगे कि यहाँ पे दे रखा है कि अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होता है। ठीक है, तो अप्रत्याशित शब्द के लिए हम देखेंगे कि कौन सा शब्द उपयुक्त होगा, तो हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा जिसकी आशा ना की गई हो। ठीक है, तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका, जिसकी आशा ना की गई हो। ठीक है, उसे हम अप्रत्याशित कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या किया गया, जिसकी आशा ना की गई हो, सॉरी ये नहीं होगा, बी होगा, जिसकी आशा ना की गई हो। ठीक है, वो अप्रत्याशित कहलाता है। अच्छा, यहाँ पे है जिसकी आशा की गई हो उसे हम कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे आशातीत। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, आशातीत कहेंगे। ठीक, अच्छा, जिसकी संभावना हो, यहाँ पे दिया गया जिसकी संभावना हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे संभावित। ठीक है, संभावित, जिसकी संभावना हो वो संभावित कहलाएगा, और जो अवश्य होने वाला हो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अवश्य, अवश्यम भावी। ठीक है, अवश्यम भावी। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को हम देख 30 नंबर है हमारा कि जो युद्ध में स्थिर रहा हो, जो इस युद्ध में स्थिर रहता हो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे युधिष्ठिर। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर में ये वाला युधिष्ठिर आपका सही होगा, तो आपका विकल्प डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हर हरितकी का जो तद्भव शब्द होगा वो क्या होगा, हम देख लेते हैं। तद्भव शब्द यहाँ पे पूछा, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे पूछा गया है हरितकी का तद्भव शब्द, तो हरितकी का तद्भव शब्द आपका हो जाएगा हरण। ठीक है, हरण जो है, ये विकल्प बी जो है आपका सही उत्तर होगा। हरण जो है वो हरितकी का तद्भव शब्द है। ठीक है, आगे हम देख लेंगे निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम का सही युग्म है। हम देख लेते हैं कि तद्भव तत्सम का जो युग्म है वो त्रुटिपूर्ण पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेंगे कि हमारा कौन सा त्रुटिपूर्ण हो रहा है तद्भव तत्सम युग्म। तो कर्कट का केकड़ा होता है, ये कर्कट केकड़ा तद्भव तत्सम तद्भव का सही है। ठीक है, केकड़ा का तत्सम क्या होता है, कर्कट होता है, तो ए सही हो जाएगा आपका। अच्छा, बी हम देख लेते हैं, तो उगतजाला का जंजाल होता है। ठीक है, सॉरी, जगतजाला का जंजाल होता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। पीपल का पीपल होता है, ये भी आपका सही है। यहाँ पे त्रुटिपूर्ण क्या हो जाएगा, फुल फुल्लड़िया दिया है। ठीक है, तो ये फुल फुल्लड़िया, फुल का क्या हो जाता है, फुल का फूल होता है। ठीक है, फुल का आपका क्या हो जाएगा, फूल हो जाएगा, तो इस वजह से ये आपका गलत है। ठीक है, तो विकल्प डी जो है सही उत्तर हो जाएगा हमारा 32 का। 33 नंबर हम देख लेंगे। 33 नंबर में क्या दे रखा है कि भीतर शब्द का तत्सम पूछा गया है आपसे, तो भीतर शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका ये अभ्यंतर। ठीक है,
भीतर शब्द का जो तत्सम है वो क्या हो जाएगा, अभ्यंतर हो जाएगा, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, क्वाथ शब्द का तद्भव क्या होता है, तो क्वाथ शब्द का जो तद्भव है वो काढ़ा होता है, तो विकल्प सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। मक्षिका यहाँ पे दे रखा है, तो मक्षिका क्या होता है, मक्षिका मतलब हो जाता है आपका मक्खी। ठीक है, मक्षी का मतलब क्या हो जाता है, मक्खी हो जाता है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे कि निम्नलिखित में से दिया गया है, निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट पहचानिए। पहला है कि संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। दूसरा है कि तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। ठीक, इसमें हम देखेंगे कि जो संस्कृत और प्राकृत के विकृत होने से हिंदी में आने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। और तद्भव शब्द जो है वो संस्कृत के उत्पन्न होते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प ए भी दोनों सही हो जाएगा। तो हम देखेंगे ए बी दोनों सही किसमें है, तो डी में है, तो ए बी दोनों सही है, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा है कि नारियल जो है, ठीक है, नारियल का हमसे पूछा गया है कि नारियल का तत्सम क्या होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नारिकेल। ठीक है, नारियल का तत्सम क्या हो जाएगा, नारिकेल हो जाएगा। तो नारियल का तत्सम पूछा गया है, तो नारिकेल हो जाएगा, तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। नीचे नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द को चुनना है हमें। यहाँ पे पूछा गया है कि तत्सम शब्द कौन सा होगा, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे तत्सम शब्द दिया गया है कौन कौन से। एक दिया गया है गयंद, सकल, मयंक और सगुन, तो इनमें से तत्सम कौन है, हमें सकल जो है हमारा, इसमें से सकल जो है वो तत्सम है। ठीक है, सकल क्या है, तत्सम है हमारा, तो विकल्प बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी जो है वो सही उत्तर हमारा हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में दे रखा है कि ए पत्थर है, यहाँ पे पत्थर को हम क्या कहेंगे, सूची है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। तद्भव शब्द और तत्सम शब्द दे रखे हैं, तो पत्थर का क्या हो जाएगा, प्रस्तर हो जाएगा। भौजाई का क्या हो जाता है, भातृजाया होता है। ठीक है, और सुहाग का क्या होता है, सौभाग्य होता है। धुआं की हम बात कर लें, तो धुआं का क्या हो जाता है, धूम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, ए का 1 बी का 3, ए का 1 बी का 3, तो ये नहीं होगा आपका, ए का 1 बी का 3 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ए का 1 बी का 3, और सी का क्या है आपका, सी का 4 और डी का 2, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 40 है हमारा। तो निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण है। हमें बताना है कि तत्सम तद्भव का जो युग्म है उनमें से कौन त्रुटिपूर्ण है, तो हम देखेंगे कौन सा त्रुटिपूर्ण है आपका। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वचन वैन जो है ये त्रुटिपूर्ण नहीं है। ठीक है, सही है आपका। कपड़ा और जो कपाट है ये गलत हो जाएगा, ये यहाँ पे कपाट नहीं, करपट जो होता है उसका कपड़ा हो जाएगा। ठीक है, करपट का जो तद्भव है वो कपड़ा हो जाएगा, तो आपका विकल्प बी जो है सही उत्तर होगा। अच्छा, पुराण का पुराना और गंभीर का गहरा ये सही है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो हम देख लेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेष्य होता है। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विशेष्य कहते हैं, तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 42 को हम। प्रश्न संख्या 42 है कि दृश्य मनोरम था। ठीक है, इस वाक्य में विशेषण जो है वो कौन सा विशेषण प्रयोग हुआ है, तो दृश्य मनोरम था, इसमें किस विशेषण का प्रयोग हुआ है हम देख लेते हैं। तो इसमें आपका प्रयोग हुआ है गुणवाचक संज्ञा। ठीक है, दृश्य मनोरम था में गुणवाचक संज्ञा का प्रयोग, गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम एक बार देख लेते हैं कि जिस शब्द में संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें संज्ञा का दशा गुण ये प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, तो दृश्य मनोरम था, इसका ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, तो विकल्प ये आपका सही हो जाएगा। इसमें दिया है कि विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन कौन सा है, तो विशेषण के संदर्भ में हमें अशुद्ध कथन का चयन करना है, तो हम देख लेते हैं अशुद्ध कथन कौन सा है हमारा। तो इसमें अशुद्ध कथन हमारा हो जाएगा कि यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। ये क्या होता है, संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। ठीक है,
तो इस प्रकार हमारा जो विकल्प डी है वो सही सब हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अशुद्ध शब्द का हमें चयन करना था। अच्छा, इसमें हम देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 44 आ गया है। तो 44 में हम देख लेंगे क्या हो जाएगा हमारा। 44 नंबर में है ऐतिहासिक क्या होता है, ऐतिहासिक में घटनाएं होती हैं, ठीक है, घटना जो होती है ऐतिहासिक हो जाएगा। विदुषी क्या होती है, महिलाएं होती हैं। और इसमें रोचक क्या होता है, पुस्तक होती है। रोचक क्या होता है, पुस्तक होता है। और महती जो है आपका, महती क्या हो जाएगा, महती आपका कथा हो जाएगा, ठीक है। महती जो है आपका क्या हो जाएगा, कथा हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, ए का 3 हम देखेंगे तो ए का 3 इसमें नहीं है, ए का 3 इसमें भी नहीं है। तो हमारे पास क्या बच रहा है, बी और सी बच रहा है। ए का 3 हो जाएगा, बी का 1, बी का 1 यहाँ नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, बी का 1 यहाँ है। फिर सी का क्या है, 2 है, डी का 4 है, तो हमारा विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। इस वाक्य में क्या पूछा गया है, कितने विशेष और विशेषण हैं। इसमें हम देखेंगे कि इस वाक्य में कितने विशेष विशेषण हैं, ये हमें देखना है। तो इसमें 3 विशेषण और 1 विशेष्य है, 3 विशेषण और 1 विशेष्य है, तो विकल्प ए जो है हमारा सही होगा। हम देख लेते हैं कि कौन कौन से विशेषण है इसमें, ठीक है। इस वाक्य में 3 विशेषण कौन कौन से हो जाएंगे, खूबसूरत हो जाएगा, ठीक है, काला हो जाएगा और ईरानी हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। और विशेष से एक क्या हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं इसको, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्राविशेषण, ठीक है। तो विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, प्राविशेषण कहलाता है विशेषण की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है। अच्छा, इसमें है क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है कौन सा। तो आवृत्तिवाचक विशेषण कौन सा नहीं है ये हमको देखना है, तो हम देख लेते हैं। तो हमारा कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, हम देखेंगे यहाँ पे सब कुछ, डी जो है ये आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, ठीक है। तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न है कि वह खंभा गिर जाएगा पंक्ति में कौन सा विशेषण प्रयोग हुआ है। तो वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण प्रयोग हुआ है हमको देखें। तो हम देख लेंगे कि इसमें हमारा कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें हो जाएगा कि यह निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है। वह खंभा गिर जाएगा, वह खंभा गिर जाएगा, इसमें किस विशेषण का प्रयोग हुआ था, प्रश्न पूछा गया था हमसे। तो इसमें क्या है, निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, एक बार हम देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन होता है कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के सिवाय अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। संदेह का विशेषण पूछा गया है हमसे, तो संदेह का विशेषण तो ये हो जाएगा आपका संदिग्ध, ठीक है। संदेह का विशेषण क्या हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा, विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, प्रतिबिंब में विशेष से पूछा गया है, तो सॉरी प्रतिबिंबित में विशेष से पूछा गया है, तो प्रतिबिंबित में विशेष से क्या हो जाएगा आपका, प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक है। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अवनी का यहाँ पे सही पर्यायवाची पूछा गया है, अवनी का सही पर्यायवाची पूछा गया हमसे। तो अवनी का सही पर्यायवाची हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अचला, ठीक है। अवनी का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अचला हो जाएगा, विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कामदेव का पर्यायवाची पूछा गया है हमसे, तो कामदेव का पर्यायवाची हम देख लेंगे क्या हो जाएगा। तो कामदेव का पर्यायवाची हमारा क्या हो जाएगा, पुष्पंधवा, विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सूर्यसुता का जो पर्यायवाची होगा, सूर्यसुता का क्या हो जाएगा आपका, यमुना होता है। ये सूर्यसुता किसका पर्यायवाची है, यमुना का पर्यायवाची है आपका, ठीक है। आगे हम देख लेंगे, सूर्यसुता आपका किसका पर्यायवाची था, यमुना का। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है द्रौपदी का पर्यायवाची यहाँ पे पूछा गया है। तो द्रौपदी का पर्यायवाची क्या होगा, हम देख लेते हैं। द्रौपदी का पर्यायवाची हो जाएगा आपका, तो द्रौपदी का पर्यायवाची पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा द्रौपदी का जो पांचाल है वो द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है होगा, ठीक है। जबकि पांचाली, द्रौपदी का पर्यायवाची होता है पंचाली, शौरंध्री, ठीक है, ये हो जाएगा। और ज्ञान श्रेणी, याज्ञ श्रेणी, ये भी हो जाएगा, कृष्णा ये भी हो जाएगा। तो बी सी डी आपका द्रौपदी का पर्यायवाची होगा, और कौन सा नहीं होगा, ये हो जाएगा पांचाल, ठीक है। तो 54 का आपका ए सही उत्तर हो जाएगा।
आगे हम देख लेंगे प्रशंसा का पर्यायवाची यहाँ पे पूछा गया है, तो हम देखेंगे प्रशंसा का पर्यायवाची हम देखेंगे प्रश्न संख्या 55 में हमसे क्या पूछा गया है, प्रशंसा का पर्यायवाची पूछा गया है। तो प्रशंसा का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रशंसा का पर्यायवाची, प्रशंसा क्या हो जाएगा श्लाघा, ठीक है, श्लाघा हो जाएगा प्रशंसा का पर्यायवाची। तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे हमें दिया गया है क्या कहते हैं, सूची दिया गया है, सूची 1 और सूची 2। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सी सूची जो है वो सुमेलित नहीं है। तो सूची 1 और 2 में हम देखेंगे कि कौन सी सूची सुमेलित नहीं है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि आँख का क्या होता है, लोचन, ठीक है, आँख का लोचन है, ये सही है आपका, आँख का लोचन होगा, सही है। इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, ये भी आपका सही है। और गंगा का मृगांका है, तो गंगा का मृगांका ये पर्यायवाची सही सुमेलित नहीं है आपका, ठीक है। जो मयंक है, ठीक है, इसका मृगांका होता है, गंगा का जाह्नवी होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। खर का गंधर्व होता है, ये भी सही है, तो विकल्प सी 56 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेंगे अगला प्रश्न। अगला है घोटक का सटीक पर्यायवाची कौन सा है। तो घोटक का सटीक पर्यायवाची आपका क्या, ये हो जाएगा आपका विकल्प ए अश्व, ठीक है। घोटक का सटीक पर्यायवाची क्या है, अश्व है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। 58 नंबर हम देख लेते हैं, विद्युत का पर्यायवाची क्या होता है, तो विद्युत का दामिनी हो जाएगा, ठीक है, विकल्प डी सही है। अहि का पर्यायवाची हमसे पूछा गया है, तो अहि का पर्यायवाची हम क्या होगा, अहि का पर्यायवाची हम देख लेते हैं। तो अहि का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा सर्प, ठीक है, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। रात्रि का पर्यायवाची हमसे प्रश्न संख्या 60 में पूछा गया है, तो रात्रि का सर्वरी हो जाएगा, विकल्प सी। तो इस प्रकार हमने जो 2023 का आरओ का पेपर 2024 में फेब में हुआ था, ठीक है, उसमें टोटल 60 प्रश्न जो भी आए थे उसको हमने कवर कर लिया है। तो ये वीडियो आपका यहीं समाप्त होता है। पसंद आए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।